हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर और उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज हम। और उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। अगर हम बात करते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, बस एक मिनट, अगर हम बात करते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग पादप के जनन से संबंधित अध्ययन करते हैं, मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसका जो फादर है, जो जनक है, वो माना गया है पंचानन माहेश्वरी को। क्लियर। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की, एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें हम पादप के जनन से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक, और इसका जनक कौन? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन मोनोकार्पिक प्लांट, दो प्लांट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोकार्पिक और सेकंड वन इज पॉलीकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक को हिंदी में कहते हैं एक फलनी पादप और पॉलीकार्पिक को कहते हैं बहुफलनी पादप। मोनोकार्पिक मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही, वंस मतलब सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होगी, मतलब फ्लावर्स आएंगे, और एक बार ही फ्रूट्स आएंगे। सिंगल टाइम ही फ्लावर और सिंगल टाइम ही फ्रूट्स, इसी को बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। तो अगर कोई प्लांट्स है, उसका कितना भी लाइफ स्पैन हो, लेकिन अगर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मतलब फल और अगर पुष्प केवल एक बार ही आ रहे हैं, तो उसे कहा जाता है मोनोकार्पिक फ्लावर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलीकार्पिक की, तो पॉलीकार्पिक में क्या होगा? अनेक बार, मैनी मतलब अनेक बार, दिख रहा होगा आपको, मैनी मतलब अनेक बार आएंगे पूरे जीवन काल में। मोनोकार्पिक में मोस्टली हम लोग एक वर्षीय, बहुवर्षीय जो प्लांट्स हैं, एनुअल बाइनअल ये जो प्लांट्स होते हैं, इनको इसमें इंक्लूड करते हैं। और अगर बहुकार्पिक की बात करें, पॉलीकार्पिक की बात करें सॉरी, तो इसमें हम बहुवर्षीय पादपों को सम्मिलित करते हैं। किसको सम्मिलित कर रहे हैं? बहुवर्षीय पादपों को। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे कि बात करें अगर बांस मतलब बम्बू प्लांट्स की, तो ये जो बांस है, इस बांस के अंदर इसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिर्फ एक बार होगी, और वो भी कब? 50 से 100 साल के बीच में। ठीक है, 50 to 100 ईयर्स के बीच में होगी। दूसरा इसका जो एक्सेप्शन है दैट इज स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। इसकी अगर बात करें कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें 12 साल बाद, हर 12 साल बाद जो होता है फ्लावरिंग होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम इसमें शो हुआ था 2006 में, और उसके बाद कंटिन्यूसली 12 साल के बाद होती है। जैसे अगर 2006 की हम बात करते हैं, 2006 में पहली बार दिखा था, उसके बाद ये दिखा 2018 में, और अब दिखेगा 2030 में। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया कि हमारे पास दो, फर्स्ट प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन, पंचानन माहेश्वरी इसके फादर हैं। उसके बाद हमने देखे प्लांट्स कि हमारे पास दो टाइप के प्लांट्स हो सकता है। फर्स्ट वन इज मोनोकार्पिक एंड नेक्स्ट वन इज पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया प्लांट रिप्रोडक्शन का। अब मेनली जो बात करते हैं अगर हमारे प्लांट्स की स्पेशली, तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 स्पेशल पॉइंट्स में पूरा चैप्टर डिवाइड है। तो इसका जो नाम है टॉपिक का, दैट इज़ द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या इवेंट्स हो सकते हैं, इसमें हम इसको क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, अब इवेंट्स क्या क्या हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो एक तो हो सकता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट। दूसरा हो सकता है फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स, और थर्ड वन हो सकता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। 3 इवेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जब भी कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें टोटल 3 इवेंट्स हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेन इवेंट है फर्टिलाइजेशन। अब इससे पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन और उसके बाद वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 3 इवेंट्स। अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो इसमें हम 2 स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वन इज युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जिसको हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स मतलब पॉलिनेशन दोनों इंक्लूड होंगे।
ये प्री फर्टिलाइजेशन में हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन में हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, और उसका फिर वहाँ जर्मिनेशन, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप हो जाएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, मतलब परागनली का बीजांड में प्रवेश। थर्ड स्टेप हो जाएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश में प्रवेश। और लास्ट वन हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब युग्मकों का संलयन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। जैसे सपोज दैट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इवेंट्स के, तो इवेंट्स हमारे पास ये आ गए। देखिए प्री फर्टिलाइजेशंस में गैमेटोजेनेसिस हो गया या गैमेट ट्रांसफर हो गया। गैमेट ट्रांसफर को हमने पॉलिनेशन भी कह दिया। फर्टिलाइजेशन में देखो तो फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब हो गया, सेकंड वन इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल हो गया, थर्ड वन इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक हो गया, और फोर्थ वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया। तो फर्स्ट में क्या होगा, देखो पोलिनेशन हो जाएगा। पहले तो क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर युग्मक जो होंगे, गैमेट जो होंगे, उनका फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे ही गैमेट बनेंगे उन गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, मतलब पॉलिनेशन होगा। आफ्टर द पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो पहुंचेंगे स्टिग्मा पर और वहाँ उनका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के थ्रू पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। फिर वो पोलन ट्यूब एंटर होगी ओव्यूल में, मतलब बीजांड में। उसके बाद वो पोलन ट्यूब एंटर होगी एम्ब्रियो सैक, मतलब भ्रूणकोश में। और उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, युग्मकों का संलयन होगा। अगर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का। इसके अलावा यहाँ डेवलपमेंट होगा सीड का और फ्रूट का। ठीक है, तो ये टोटल स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो हमने प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो टोटल इवेंट्स हैं। तो फर्स्ट हम कौन सा देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखो, एक तो आ गया गैमेटोजेनेसिस और सेकंड आ गया ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो फर्स्टली हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस में 2 डेवलपमेंट हो सकते हैं, 2 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है। एक हो सकता है मेल गैमेट, दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन, और एक हो सकता है फीमेल गैमेट, दैट इज आल्सो नोन एज एग। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे फीमेल और मेल गैमेटोफाइट की, तो फर्स्ट जो होगा गैमेटोजेनेसिस में, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होगा वो होगा स्टेमन में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दैट इज स्टेमन, जिसमें एक फिलामेंट होता है और ऊपर की तरफ आपको एंथर दिख जाता है। एंथर मोस्टली बाइलोब्ड होता है, बट अगर हम बात करते हैं मालवेसी की तो उसके अंदर ये सिंगल लोब्ड होता है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली बाइलोब्ड ही होता है ये। और जो बाइलोब्ड एंथर है उसी में पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंथर है, ये फिलामेंट जो है, इन दोनों को ही कंबाइंडली हम स्टेमन बोल रहे हैं। यानी कि स्टेमन के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज एंथर एंड नेक्स्ट वन इज फिलामेंट। तो इससे जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा तो उसी डेवलपमेंट को कहा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी टाइप में अगर हम बात करते हैं तो स्टिग्मा, कार्पल या पिस्टिल, इस तरीके से जो होता है वहाँ पर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, उसे कहा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की। तो आप देखिए, फर्स्टली हम बात करेंगे कि जैसे सपोज दैट डेवलपमेंट जो मेल गैमेटोफाइट का होगा कहाँ होगा, स्टेमन में। दिख रहा है आपको, कहाँ होगा, स्टेमन में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्टेमन, यहाँ होगा। अब स्टेमन का जो डेवलपमेंट है वो एक लीफ जैसे स्ट्रक्चर से होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेमन एक टाइप का माइक्रोस्पोरोफिल है। ठीक है, अगर स्टेमन की बात करते हैं तो बताई दिया हमने आपको, इसमें एक फिलामेंट होगा और इसके अलावा एंथर प्रेजेंट होगा। एंथर कैसे होंगे, बाइलोब्ड। एक्सेप्शन क्या है, मालवेसी। मालवेसी में कैसा होता है, सिंगल लोब्ड होता है। इस एंथर में प्रेजेंट होंगे पोलन सैक। दिख रहा, क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन सैक। अगर देखो ये एंथर हो गया, इसमें एक लोब ये वाली हो गई पूरी, एक लोब ये वाली हो गई पूरी। ठीक है, बाइलोब दिख रहा है ये बीच में से, एक लोब ये सिंगल, देखो एक लोब तो ये वाली हो गई और एक लोब ये वाली हो गई टोटल 2 लोब। तो यहाँ पर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसके कॉर्नर्स में 1, 2, 3 एंड 4 स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, जो माइक्रोस्पोर के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया।
ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ बना है वो टोटल कितना बना है, 4, 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। इसलिए इस डेवलपमेंट को टेट्रा स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट भी बोला जाता है। आगे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया बना है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्मेशन करेगा एक स्पेसिफिक सेल का, दैट इज नोन एज आर्कियोस्पोरल सेल। मतलब ये डिफरेंशिएट होगा आर्कियोस्पोरल सेल में। अब ये जो आर्कियोस्पोरल सेल है ये डिवाइड होगी दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैराइटल सेल, जिसे प्राथमिक भित्ति कोशिका भी कहा जाएगा, और सेकंड वन इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल आपको दिख रही है, इस प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों टाइप का डिवीजन होगा, और टोटल 4 लेयर का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज एंडोथीशियम, नेक्स्ट वन इज मिडिल लेयर, एंड द लास्ट वन इज टेपिटम। टोटल 4 लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज एंडोथीशियम, नेक्स्ट वन इज मिडिल लेयर, एंड लास्ट वन इज टेपिटम। टोटल कितनी लेयर का फॉर्मेशन हो गया? 4 लेयर का। फर्स्ट हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। आउटर लेयर है और इसका शेप और साइज को मेंटेन करेगी, इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम करेगी, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंडोथीशियम की, तो ये भी देखो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, रेडियल वॉल्स, वहाँ अल्फा सेलुलोज का, अरीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। अब ये अल्फा सेलुलोज का करता है, ये मॉइस्चर को या वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही क्या होगा, ये फूलेगा, और जैसे ये फूलेगा वैसे एंडोथीशियम फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, और जैसे एंडोथीशियम फर्स्ट फटेगी वहाँ से पोलन ग्रेन्स फ्री होंगे। मतलब ये जो पोलन सैक होता है उस पोलन सैक के स्फुटन में, मतलब उसको ब्रस्ट करने में ये हेल्प करता है। कौन? एंडोथीशियम। तो ध्यान रखना, एंडोथीशियम फर्स्ट थिंग सिंगल लेयर है। नेक्स्ट वन इज अल्फा सेलुलोज का यहाँ पे डिपोजिशन है, और परागकोश जो है, पोलन सैक है, उनको ब्रस्ट करने में या उनके स्फुटन में सहायता करती है। नेक्स्ट मिडिल लेयर की बात करें तो 4 जो लेयर हैं टोटल, उनमें से ये सिंगल ऐसे लेयर है जो मल्टी लेयर्ड है। मतलब ये सिंगल नहीं होगी, मोस्टली ये सिंगल नहीं होती है, ये मल्टी लेयर ही होती है, 2 से 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेपिटम की। तो ये सबसे इनर लेयर है, सिंगल लेयर है, और डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को या माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। टेपिटम 2 टाइप का हो सकता है हमारे पास। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड टेपिटम एंड नेक्स्ट वन इज ग्लैंडुलर टेपिटम। अमीबॉइड टेपिटम जो होता है मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होता है मोनोकोट प्लांट्स में, एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्लैंडुलर तो ये प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कुछ टेपिटम की स्पेसिफिक सेल्स जो होती हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज प्रोयूबिश बॉडी, प्रोयूबिशकाय, जो किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलोनिन से। इसका बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो सकता। फिर ये जो प्रोयूबिशकाय है ये कन्वर्ट होती है यूबिश बॉडी में, यूबिशकाय में, और इसी यूबिशकाय के द्वारा पोलन ग्रेन के एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है। सपोज दैट ये पोलन ग्रेन है, तो इस पोलन ग्रेन की सपोज दैट ये इनर वाली लेयर है दैट इज नोन एज इंटाइन, तो इसके बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर। जैसे सपोज दैट ये होगी दूसरी, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इस लेयर को बोला जाता है एक्साइन। तो ये जो एक्साइन लेयर है, इस एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन किससे हुआ है? यूबिश बॉडी से। और ये यूबिश बॉडी किससे बनी है? प्रोयूबिश बॉडी से, जिसका फॉर्मेशन हुआ है स्पोरोपोलोनिन से। ठीक है। अब ये जो आपको दिख रही है ये अंदर वाली लेयर दैट इज नोन एज इंटाइन, और ये इंटाइन जो होते हैं दैट इज मेड अप बाय पैक्टिन प्लस सेलुलोज। 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पैक्टिन प्लस सेलुलोज से। कौन सी? ये जो इंटाइन की हम बात करें अंदर वाली लेयर। भाई 2 लेयर हो गई, एक तो कौन सी होगी? देखो ये होगी सपोज दैट इनर लेयर, तो इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट हो जाएगी, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये एक्साइन हो गई। तो एक्साइन तो बनी हुई है स्पोरोपोलोनिन से, और अगर हम बात करें ये वाली लेयर इंटाइन की, तो ये इंटाइन बनी हुई है पैक्टिन प्लस सेलुलोज से। ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ में। तो यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ें बहुत सिंपल है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर हम टैपेटम के स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, हमने देखा टैपेटम के बारे में। तो टैपेटम कैसी है? टैपेटम सिंगल लेयर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनको दो टाइप की हो सकती है, अमीबोइड और ग्लैंडुलर। अमीबोइड यानी कि अमीबीय, मोनोकोट्स मतलब एक बीजपत्री में प्रेजेंट होगी। ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथिल जो द्विबीजपत्री में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम प्रोबिबिश बॉडी बोलेंगे या प्रोबिबिशिकाएं कहेंगे। और ये जो प्रोबिबिशिकाएं हैं ये स्पोरोपोलोनिन का मतलब इसकी जो कॉम्पोजिशन हो दैट इज स्पोरोपोलोनिन। ये जो प्रोबिबिशिका है ये कन्वर्ट होगी यूबिशिकाएं में, और ये जो यूबिशिकाएं है ये यूबिशिकाएं फिर फॉर्मेशन करेगी एक्साइन जो लेयर है पोलन ग्रेन की उसका। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं टैपेटम की, तो टैपेटम एक और चीज़ करती है, एक एंजाइम का सिक्रेशन कर रही है जिसका नाम क्या है? कैलेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम सिक्रेट कर रही है? कैलेज। कौन? टैपेटम। इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है जो माइक्रोस्पोर जो होता है ना उनके बीच में दिख रही है ये वाली लेयर, दैट इज नोन एज कैलोज लेयर। इस कैलोज लेयर का डिग्रेडेशन करना, इसको तोड़ना। ठीक है, इस लेयर को कौन तोड़ेगा? इस लेयर को तोड़ेगा कैलेज एंजाइम, जो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? ये सिक्रीट हो रहा है टैपेटम के थ्रू। ठीक, समझ में? अब ये कैसे बना उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा। हमने देखा था, देखो आर्कियोस्पिरल सेल, याद है आपको? आर्कियोस्पिरल सेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैराइटल सेल, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, मतलब प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। दिख रही है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब वो प्राइमरी पैराइटल सेल का तो काम खत्म, उसने 4 लेयर बना दी। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की, तो वो आगे डिफ्रेंशिएट होकर बनाएगी एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर वो आगे डिवाइड होगा म्यूटिक डिवीजन के थ्रू और बनाएगा 4 माइक्रोस्पोर। यहाँ पर कौन सा होगा? म्यूटिक डिवीजन होगा, म्यूसिस होगा। ठीक है, जिससे कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोर। और ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में कनेक्टेड हैं कैलोज लेयर के थ्रू, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सी लेयर से? कैलोज लेयर से। दिख रहा है चारों तरफ कैलोज लेयर है इनके। अब जब इनका पॉलिनेशन होगा या जब इनका जर्मिनेशन होगा तो कैलोज लेयर को हटाना पड़ेगा। उस कैलोज लेयर को हटाने का काम करेगा टैपेटम। तो टैपेटम यहाँ एक एंजाइम सिक्रेट करेगा दैट इज नोन एज कैलेज, और ये कैलेज क्या करेगा? इसका डिग्रेडेशन कर देगा। किसका? कैलोज लेयर का। जैसे इसका डिग्रेडेशन होगा वैसे ही जो पोलन ग्रेन अंदर आपको दिख रहे हैं 4 माइक्रोस्पोर, ये एज ए पोलन ग्रेन राउंड शेप स्ट्रक्चर में चारों के चारों बाहर आ जाएंगे। जब ये माइक्रोस्पोर बाहर आएंगे राउंड शेप स्ट्रक्चर में, तब इसको कहा जाएगा पोलन ग्रेन। दीज आर नोन एज पोलन ग्रेन या फिर पराग कण। ठीक है, अब ये जो पराग कण है ये या तो 2 सेल स्टेज में या फिर ये 3 सेल स्टेज में बाहर आ सकते हैं। ठीक है, या तो ये 2 सेल स्टेज में बाहर आएंगे या फिर ये 3 सेल स्टेज में बाहर आएंगे। अगर 2 सेल स्टेज होगी तो देखो 2 सेल्स कौन कौन सी होंगी? एक होगी बड़ी सेल, दिख रही है ये ऊपर वाली सेल। देखो मैं पूरा ही बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन की ये जो मैंने बनाया रेड, ये है एक्साइन लेयर इसकी, और इसके बाहर ये जो अगर मैं ब्लू बनाता हूँ थोड़ा सा, तो ये है इसकी इंटाइन लेयर। सॉरी, ये जो है ब्लू वाली दैट इज एक्साइन, और ये जो रेड वाली है दैट इज इंटाइन लेयर। ठीक है, और ये इंटाइन लेयर के अंदर ही 2 सेल्स डिवाइड हैं। ऊपर दिख रही है आपको फर्स्ट ये वाली, ये जो बड़ी सेल है ये वाली, ये पूरी कंप्लीट है ना। अब कलर में कंफ्यूज मत हो जाए ना कौन से इंटाइन है और कौन से एक्साइन है, मैं सिर्फ सेल्स बता रहा हूँ आपको कि सेल्स कौन सी हैं। तो आपको ये जो दिख रही है ये वाली सेल, ये बड़ी वाली सेल, दैट इज़ नोन एज वेजिटेटिव सेल, इसको बोला जाएगा वेजिटेटिव सेल। और ये जो आपको दूसरी दिख रही है छोटी वाली सेल, ये वाली नीचे वाली, इसको बोला जाएगा जनरेटिव सेल। तो ये है पोलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज। हमने बताया ना भाई पोलन ग्रेन 2 टाइप में, 2 सेल में या 3 सेल स्टेज में रिलीज होगा। अगर 2 सेल में होगा तो देखो ये होंगी 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। स्पेशलिटी ये है कि दोनों सेल्स के अंदर डीएनए का जो अमाउंट है वो सेम है, बट वेजिटेटिव सेल में आरएनए का अमाउंट एज कम्पेयर टू डीएनए ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 3 सेल स्टेज में रिलीज होता तो 3 सेल कौन कौन सी होती? देखो फर्स्ट दिख रही है बड़ी वाली सेल, इस सेल को बोला जाएगा वेजिटेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी या 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, जिन्हें बोला जाएगा मेल गैमेट। दिख रहा है आपको? 2 मेल गैमेट हो गए 3 सेल भाई, 2 तो मेल गैमेट हो गए और एक हो गई वेजिटेटिव सेल।
तो टोटल हमारे पास हो गए 3 सेल स्टेज। तो ये देखो, ये है 3 सेल स्टेज और ये है 2 सेल स्टेज। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की, पोलन गेन, ये पोलन, ये जो निकला है ना अभी, ये 2 सेल स्टेज और 3 स्टेज वाला, इसी को पोलन गेन कहा जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पोलन गेन की, तो पोलन गेन के अंदर ये बार बार लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्साइन, दैट इज मेड अप बाय स्पोरोपोलोनिन। दिख रहा है किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलोनिन से। लेकिन अगर हम बात करें अंदर वाली लेयर की, दैट इज नोन एज इंटाइन, ये है इंटाइन, दैट इज एंटाइन। और किससे बनी हुई है? पैक्टिन एंड सेलुलोज से। जब जर्मिनेशन होगा तो इसी इंटाइन से एक ट्यूब बाहर निकलेगी, दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। मतलब ये इंटाइन रेस्पॉन्सिबल है किसके फॉर्मेशन करने के लिए? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, समझ में आई चीज़ है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने डेवलपमेंट पढ़ा किसका? मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, एक बार फटाफट देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट पढ़ा था प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कि इसका फादर कौन है। फिर हमने पढ़ा प्लांट्स के टाइप, कि हमारे पास 2 टाइप के प्लांट्स हो सकता है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक दिख रहा है आपको। उसके बाद एक्सेप्शन पढ़े थे हमने, बम्बू और स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना। उसके बाद हमने इवेंट्स पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हमारे पास 3 इवेंट्स हो सकते थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स मतलब पोलिनेशन आएगा। फर्टिलाइजेशन में टोटल 4 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, सेकंड वन इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, थर्ड वन इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक एंड लास्ट वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें फ्रूट का, सीड का, एंडोस्पर्म का, इन सब का डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और हमें 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन पढ़ना है, फर्स्ट मेल और सेकंड फीमेल का। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियो सैक की। ठीक, उसके बाद हमने ये पूरा पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसमें हमने स्टार्ट किया स्टेमन से और ख़त्म किया हमने किसके ऊपर? पोलन ग्रेन के ऊपर, दैट इज़ द पोलन ग्रेन। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टेमन से और हमने इसी पे ख़त्म किया था पोलन ग्रेन पे। स्टेमन से पहले बने थे माइक्रोस्पोर, दिख रहा है ये 4 माइक्रोस्पोर बने थे, और फिर 4 माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बने। पोलन ग्रेन जो थे वो तो या तो 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में फिर रिलीज हुए, और अब इनका हो जाएगा पॉलिनेशन। मतलब ये तो हो गया देखो डेवलपमेंट किसका? मेल गैमेटोफाइट का। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकंड पॉइंट, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। आई होप आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।